तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो हमें इन 5 किंगडम के बारे में 1 बाय 1 पढ़ना है। ओके, तो हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर हम बता चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, मेगा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, देन टेक्सोनॉमी क्या है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़ ली थी, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम आर एच व्हिटेकर ने दिया था, जहाँ उन्होंने अरेंजमेंट किया इन सबको नेचुरल एंड फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले किंगडम क्या रखा था उन्होंने, किंगडम मोनेरा को रखा था। ओके बेटा, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम मोनेरा। तो क्या होता है किंगडम मोनेरा? तो सबसे पहले जब उन्होंने, आपको याद है आर एच व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन की थी, तो उन्होंने क्या किया था बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक तो प्रोकैरियोट्स के अंदर और एक किसके अंदर कर दिया था, यूकैरियोट्स के अंदर कर दिया था। किसके अंदर कर दिया था बेटा, यूकैरियोट्स के अंदर। तो ये प्रोकैरियोट्स किसके अंदर रखे गए थे, किंगडम मोनेरा के अंदर ही रखे गए थे। तो तुम्हारा यही क्वेश्चन आ गया कि जो मोनेरा के मेंबर्स होंगे, क्या होंगे बेटा, जो मोनेरा के मेंबर्स होंगे, दे आर पर्टिकुलरली प्रोकैरियोट्स नेचर। कैसे होते हैं बेटा, ये प्रोकैरियोटिक नेचर के होंगे। कैसे होंगे ये, प्रोकैरियोटिक। तो आपका पहली चीज़ यही याद रखनी है, आपका यही क्वेश्चन पूछते हैं विच वन इज प्रोकैरियोटिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट है। इसके जनरल फीचर्स हम पढ़ेंगे। और एक प्रोकैरियोट हमेशा कैसा होगा, यूनिसेलुलर भी होगा। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट कौन है, किंगडम मोनेरा है। मैंने आपको जब सेल था उसके अंदर प्रोकैरियोट बताया था, कुछ जनरल चीज़ें बताई थी, बाकी डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो भी बैक्टीरिया के अंदर पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 अगर हम इसकी प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट हम बात किसके बारे में करेंगे, यहाँ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है बेटा। ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या, एब्सेंट है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। और इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे रीजन को हम, ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, न्यूक्लियोइड मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल मिलेगी, सारी चीज़ें वही एक सेल के बारे में हम डिस्कस करें, जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन होगी और किसकी बनी होगी, वही प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी हुई होगी, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो क्या होती है बेटा, ये एब्सेंट होगी। एक्सेप्ट एक ही सेल ऑर्गेनेली थी, और कौन सी सेल ऑर्गेनेल थी बताओ सारे बच्चे, राइबोसोम्स थी बेटा। कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज थी, राइबोसोम। और राइबोसोम में भी कौन सी टाइप की थी, 70S टाइप की थी। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को। ये हम खाली इसके जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं, भाई कुछ कैरेक्टर भी पूछ लेंगे आपको तो क्या है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे सेल वॉल, सेल वॉल जनरली तो क्या होती है, प्रेजेंट होगी बेटा। क्या होगी, प्रेजेंट होगी, बट ये एब्सेंट भी है। एक माइकोप्लाज्मा इसका मेंबर होता है, और माइकोप्लाज्मा में क्या होती है, एब्सेंट। आपको सबको पता है ना माइकोप्लाज्मा, जिसका दूसरा नाम PPL है, इसके बारे में भी हम थोड़ा अलग से करवाएंगे बेटा, जिसे हमने स्मॉलेस्ट सेल कहा था। क्या कहा था हमने, स्मॉलेस्ट सेल कहा था। तो ये भी किसका मेंबर होगी, किंगडम मोनेरा की। यहाँ सेल वॉल नहीं होती है, बाकी के अंदर क्या मिलेगी, प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो थोड़े हमें ये चीज़ें, फिर अगर हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल जनरली क्या मिलता है बेटा, DNA मिलेगा। क्या मिलेगा, DNA मिलेगा। DNA भी कैसा मिलता है, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड DNA मिलता है बेटा। यहाँ पे याद रखना, 2 स्ट्रैंड ही होंगे, और लेकिन सर्कुलर टाइप का DNA होता है। सर्कुलर मतलब इस तरह से सर्कुलर में मिलेगा वो, और क्या होंगे, डबल स्ट्रैंडेड DNA है। सॉरी, हेलिक्स बना दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्कुलर टाइप में डबल स्ट्रैंडेड 2 स्ट्रैंड मिलते हैं इनके। तो ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर टाइप का DNA है, जो नेकेड है। नेकेड इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट है। आपका लिखा मिल सकता है, कैसा मिलेगा, नेकेड। नेकेड का मतलब क्या होता है, नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि नॉट सराउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कवर्ड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कवर्ड नहीं है। ठीक है बेटा। फिर अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन के बारे में। जनरली कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है, यहाँ पे मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। एसेक्सुअल में क्या मिल जाता है, बाइनरी फिजन से भी हो जाते हैं ये, मतलब फिजन भी मिल जाता है बेटा, बडिंग भी हो जाती है। स्पोर फॉर्मेशन, इन सब से क्या है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं।
स्पोर फॉर्मेशन, जैसे हम आपको 10th क्लास के अंदर बताएंगे, ठीक है, आपने पढ़ भी रखा होगा। इन सब से क्या करता है, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। एक यहाँ पे इनके अंदर बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। उनको अलग अलग नाम दिया गया है बेटा, कंजुगेशन मेथड दिया है, अलग होते, जैसे कि नॉर्मल जो होते हैं ना, जैसे उनमें तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड फीमेल या गैमेट वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि सिंगल सेल रिप्रेजेंट है। कंजुगेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है, तो ये मेथड्स होते हैं बेटा। ओके, थोड़ा सा बस आपको याद रखना भाई, अगर मिलेंगे तो बिल्कुल मिलेगा, और किसके अंदर मिलेगा, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। ओके, तो हमने क्या कहा, न्यूक्लियस बताया, सेल मेम्ब्रेन बताई, सेल ऑर्गेनेली बता दी, सेल वॉल, जेनेटिक मटेरियल, रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट हमारा न्यूट्रिशन रहता है, क्या रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा, भी हम बात करेंगे। तो न्यूक्लियस सारे बच्चों को, प्रोकैरियोट के जो जनरल कैरेक्टर है वही सारों के हैं, तो क्योंकि मोनेरा किंगडम में अलग अलग मेंबर्स आएंगे। तो न्यूक्लियस हमने क्या कहा, बिल्कुल भाई क्या है, ट्रू न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। तो मोनेरा में क्या मिलेगा, न्यूक्लियोइड मिलेगा। मोनेरा में भी सेल मेम्ब्रेन क्या मिलेगी, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की मिलेगी। सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, ओनली एक ही मिलेगी, राइबोसोम 70s। सेल वॉल है भी और नहीं भी, नहीं किस में होगी, माइकोप्लाज्मा, बाकी जो भी मेंबर है वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। जेनेटिक मटेरियल सब में क्या मिलेगा, नेकेड मिलेगा। नेकेड का मतलब बाउंड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। रिप्रोडक्शन जनरली क्या मिलेगा, एसेक्सुअल बाइनरी बडिंग स्पोर फॉर्मेशन, और बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, जैसे कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 टाइप का मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है बेटा। ओके, हमें इनके बारे में कुछ डिटेल नहीं करनी है, हमें जनरल पढ़ना है इसके बारे में। ये आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें याद रखनी है बेटा। अब हम इसके बात करेंगे इनका न्यूट्रिशन थोड़ा सा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो अगर हम बात करेंगे इनके अंदर दोनों तरह का मिलता है, ऑटोट्रॉफिक भी मिलता है एंड हेट्रोट्रॉफिक भी मिलेगा बेटा। कैसा मिलेगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मिलता है। ओके, ऑटो का मतलब सबको पता है, जो सेल्फ अपना फूड बनाएंगे, तो ये भी इसका 2 टाइप के अंदर हो गया। जो लाइट की प्रेजेंस में बनाता है फोटो ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा। जो केमिकल की प्रेजेंस में बनाएगा उसे हम क्या कह देंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक कह देंगे। पढ़ते आएंगे। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक जो लाइट की कारण, लाइट की प्रेजेंस में बना रहा है, तो वहाँ पे क्या आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखना बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ मेंबर ऑफ, अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी, आपको पता लग जाए कौन कौन किस से बिलोंग करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है बेटा, जो कैसी होगी, फोटो ऑटोट्रॉपिक, लाइट में अपना फूड बना रही है। और इस अर्थ पर सबसे पहला जो फोटोजेनिक ऑर्गेनिज्म आया था, जिसने ऑक्सीजन को इवॉल्व करना शुरू किया था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वही था ब्लू ग्रीन एल्गी था। ओके, इसे याद रखना है बेटा। और कीमो ऑटोट्रॉपिक, इन्हें हम क्या भी नाम देते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्यों नाम देंगे, हम सब इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके बेटा, देन हमने क्या नाम दिया, कीमो ऑटोट्रॉपिक नाम दिया, जो केमिकल की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं बेटा, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, जनरली वो सारे कैसे होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया होते हैं बेटा। सल्फर को करेंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे, फूड। ये नाइट्रोजन को लेते और क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाएंगे। तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, क्या होंगे बेटा, ये कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होंगे। क्या होंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होंगे। ओके बेटा, फिर हमने क्या कहा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है, तो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे दूसरों के ऊपर डिपेंड करने वाले हमने क्या कहा, सैप्रोट्रॉपिक। और दूसरा हमने क्या कहा बेटा, यहाँ पे जो मेनली सैप्रोट्रॉपिक हो गए और क्या हो गए, पैरासिटिक हो गए। क्या हो गए, पैरासिटिक टाइप में मिलेंगे। सैप्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, जो डेड एंड डिकेइंग पर डिपेंड करते हैं। जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डेड एंड डिकेइंग के ऊपर। तो ये लार्ज नंबर, इसके पर्टिकुलर एक दो एग्जाम्पल नहीं है, मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं सैप्रोट्रॉपिक है। अब आप कहोगे भाई ये सैप्रोट्रॉपिक थे तो इनको फंजाई में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि सैप्रोट्रॉपिक फंजाई तो खाली सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही शो कर रही है। बट ये अगर इसके बारे में बात करें तो ये मोनेरा प्रोकैरियोट्स है बेटा, तो इसमें ये न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, ये भी और सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, इसलिए हमने इसको उसके अंदर नहीं रखा हुआ है। तो ये लार्ज बैक्टीरिया आ जाएंगे जब कोई मर जाता है ऑर्गेनिज्म, कोई डेड बॉडी है, आपने देखते हुए सड़क के किनारे कोई एनिमल मर जाता है और आफ्टर सम टाइम यहाँ पे कोई एनिमल नहीं आता, उसकी बोन्स इस तरह से पड़ी हुई है, तो क्योंकि उसको डिकम्पोज कर गए हैं, या फंगस एंड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया मेनली क्या होंगे बेटा, डिकम्पोजर्स भी होते हैं।
क्या होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे। और पैरासाइट अगर हम बात करेंगे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो डिपेंड करते हैं, तो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे बेटा, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर जो डिपेंड करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक। जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली डिजीज कॉज करते हैं अभी बैक्टीरिया, वो सारे कैसे नेचर के होते हैं, पैरासिटिक। में हमारे अंदर गया एक बैक्टीरिया, टाइफाइड करने वाला बैक्टीरिया हमारे अंदर गया, उसने टाइफाइड फैला दिया और हमसे कुछ न्यूट्रिशन ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा, पैरासिटिक। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। हमने क्या कहा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर आए भाई कौन सा, अगर आपका पर्टिकुलर पूछा गया भाई बैक्टीरिया का कौन सा है, इसका कौन सा है, तो आप अपना ध्यान रख लेना, ठीक है। आपको खाली ब्लू ग्रीन एल्गी याद रखना है। और ये दो बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफ है। इन केमिकल के कारण अपना सल्फर के कारण अपना फूड बना रहे हैं, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक हो गया, ठीक है बेटा। और बाकी अगर हम बात करेंगे सैप्रोट्रॉफिक की जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, मोस्टली नाम नहीं पूछेंगे आपसे, बट आगे किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा के सारे मेंबर्स हो गए। विच टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन शो, उसमें आ गया ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइट, ऑल ऑफ दिस। तो आप वहाँ पे पैरासाइट मत करके आना, हम क्या करके आएंगे, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके कुछ मेंबर ऑटोट्रॉफिक भी है, ठीक है बेटा, इस पे दोनों भी आ जाएंगे, सैप्रोट्रॉफिक भी है और पैरासाइट भी है। क्लियर सारे बच्चों को। अब जो हमारे पास में एक आ जाता है यहाँ पे कि जो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स होते हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, दे शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दे शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या हम इसे क्या भी नाम देते हैं, म्यूटालिज्म भी कहेंगे। आप इसके डाइवर्सिटी के अंदर 2-3 बार म्यूटालिज्म वर्ड सुनोगे। और जब मैंने आपको इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अंदर, जब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, हम प्रोडक्शन के बारे में मैंने बायो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बताया था, तो उसके अंदर भी मैंने सिम्बायोसिस बताया था, म्यूटालिज्म। मैंने आपको वहाँ 2 दोस्त का एग्जाम्पल दिया था कि 2 दोस्त है, बाहर रह रहे हैं, एक ने अपना खाना बना लिया, एक खाना ले आता है, दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, when two organism live together and both are beneficial, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। यह प्रोसेस सिम्बायोसिस कहला दी जाती है बेटा, क्या कहला दी जाती है, सिम्बायोसिस कहला दी जाती है। तो हम क्या कहेंगे इसे, when two organisms live together and both are बेनिफिशियल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक, या क्या नाम देते हैं, म्यूटालिज्म। तो बिल्कुल सिम्बायोसिस एसोसिएशन में रहते हैं ये हमारे पास। सबसे पहले मैं अगर आपको पहली बात बताऊं तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बताए थे मैंने, याद है ना, राइजोबियम के बारे में बताया था मैंने, राइजोबियम। तो ये क्या रहता है, नाइट्रोजन किसके अंदर रहता है, लेग्यूम्स प्लांट्स के अंदर रहता है। किसके अंदर रहेगा, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर रहता है। ये यहाँ से तो क्या ले लेता है, न्यूट्रिशन, बदले में क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके दे देता है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ऐसे ही क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, बताया ना, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। एनाबीना नॉस्टोक, ये रहती है, ठीक है, किसके साथ में रहती है, जिम्नोस्पर्म प्लांट के साथ में, साइकस प्लांट, मतलब कि ये काफ़ी बड़े प्लांट्स के साथ में रहेगी। क्या रहेगी, काफ़ी प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के साथ में रहती है, ठीक है बेटा। और टेरिडोफाइट्स के साथ में भी रहती है, अजोला के साथ में। तो ये किसके साथ क्या होगी, जब हम टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म बताएंगे वहाँ जनरली हम आपको बता देंगे। तो ये भी एनाबीना और नॉस्टोक, इनसे न्यूट्रिशन ले लेती है, बदले में क्या दे देगी, इसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे देती है। क्या दे देगी बेटा, नाइट्रोजन फिक्स करके दे देती है। तो आपको ये याद रखना है, नाइट्रोजन की सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे राइजोबियम कैसा एसोसिएशन शो करेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक। ये कैसा एसोसिएशन शो कर रही है, ये भी सिम्बायोटिक कर रही है। फिर थर्ड अगर मैं आपको बात करूँ, इसर्शिया कोलाई,
शॉर्ट में इसे ई कोलाई कहा जाता है। क्या कहलाया जाता है? शॉर्ट में इसे ई कोलाई, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। क्या रहता है बेटा? इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। ये बैक्टीरिया है जो हमारा फ्रेंड है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये हमसे तो न्यूट्रिएंट ले लेता है अपनी ग्रोथ के लिए, बट ये रिचेक करता है। इट रिचेक द एंट्री ऑफ डिफरेंट पैथोजन, एंट्री ऑफ डिफरेंट पैथोजन, दूसरे पैथोजन को एंट्री नहीं करने देता है वहाँ पे। और विटामिन के की फॉर्मेशन और विटामिन डी फॉर्मेशन में भी हेल्प करवाता है। ये किसमें हेल्प करवाता है? विटामिन के और विटामिन डी फॉर्मेशन में भी हेल्प करवाता है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे अंदर भी एक म्यूटलिज्म के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन बात की कि हमने क्या कहा भाई, फोटोऑटोट्रॉपिक भी है, कीमोऑटोट्रॉपिक भी है, सैप्रोट्रॉपिक भी है और पैरासिटिक भी है। फिर हमने म्यूटलिज्म भी पढ़ा। म्यूटलिज्म का मतलब क्या होगा? व्हेन 2 ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे का फायदा ही कर रहे हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ें, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, राइजोबियम, एनाबिनम, ठीक है, इसर्शिया कोलाई, ई कोलाई कहा जाएगा, ये पूछ सकते हैं। तो ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये हमने सारे की सारी जनरल फीचर्स पढ़ लिए इसकी। क्या पढ़ ली बेटा हमने? इसकी जनरल फीचर, जो एक प्रोकैरियोट के अंदर भी है। जब हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़े थे वहाँ पे भी हमने जनरल फीचर पढ़ लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? हमने जनरल वही सारी चीज़ें भी, सेल वॉल किसकी है भी नहीं भी किसकी होगी, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे किसमें किसकी बनी हुई है। जनरली अगर हम बात करेंगे तो पेप्टिडोग्लाइकन बताया हुआ है मैंने बैक्टीरिया, लेकिन ओनली बैक्टीरिया वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आएंगी किसके अंदर क्या बनी रहेगी। ओके बेटा। सेकेंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमने क्या पढ़ा? सेल मेम्ब्रेन सेम वही लिपिड की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी है। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, एक ही होगी, राइबोसोम्स होगा। नेकेड डीएनए मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, न्यूक्लियर रीजन है तो सीधा दिखाई देता है डीएनए। और कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर टाइप का डीएनए। ओके बेटा। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन है, लेकिन सेक्सुअल गैमेट फॉर्मेशन अलग इनके ऐसे नहीं होते, डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ही वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ोगे, पर अगर आ गया एमसीक्यूज में तो बिल्कुल होगा। ओके बेटा। सेक्सुअल कॉमन मिलेगा, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग है, फीजन है, ये सारा मिलता है, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या पढ़ा? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। फिर हमने कुछ म्यूटलिज्म भी कर लिए। अब मैं बात करूँगी कार्ल हूज ने, मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया था, कार्ल हूज ये जरूर बता देते कि 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए थे इन 1977 के अंदर। डिवाइड किंगडम मोनेरा इनटू 2 पार्ट्स, 2 किंगडम के अंदर डिवाइड दिया। और क्या कहा इन्होंने? और क्या कहा? एंड गेव 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और क्या दे दिया बेटा इन्होंने? 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया इन्होंने। बट ये क्या हो गया था बेटा? फेल हो गया था, बिकॉज ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट, वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्या, क्योंकि उसने किसके बारे में जो एक्सप्लेन करना है तो सारे कैरेक्टर किसके निकले? वही मोनेरा, जो मैं आपको बता चुकी, वही मोनेरा वाले मिले, इसलिए इस किंगडम को क्या कर दिया गया था? फेल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? फेल, बिकॉज उसने किंगडम मोनेरा को ही क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया गया। जो इनसे एक्सप्लेनेशन पूछी तो उन्होंने बताया कि भाई किंगडम मोनेरा ये आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के अंदर किया था, फिर वो उसके बारे में बता ही नहीं पाया कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो सारे कैरेक्टर जो बताया था किंगडम मोनेरा के निकले, अलग से उनके अंदर नहीं निकले। इसीलिए फिर बाद में उन्होंने क्या कहा? 6 किंगडम को तो फेल कर दिया गया। फिर बाद में उन्होंने क्या कहा कि इनको 2 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। किसके अंदर डिवाइड कर दिया? इनको 2 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। वो सब ग्रुप्स क्या आए? एक आया आर्की बैक्टीरिया, ये याद रख लेना, आधी चीज याद हो जाएगी। आर्की बैक्टीरिया का मतलब क्या? एंशिएंट बैक्टीरिया। आपने आर्कियोलॉजी पढ़ते हो ना, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्व विभाग की वो करते हैं, स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजी एंशिएंट टाइम की जो स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजी के स्टडी कहलाई जाएगी और आर्कियोलॉजिस्ट उन लोगों को कहलाया जाएगा। तो एंशिएंट पुराने बैक्टीरिया, जब से अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिन हुई तब से ही प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया क्या कहलाए जाएंगे? आर्की बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया जिनके अंदर चेंज हो गया,
कुछ के अंदर चेंज नहीं आया, ऐसे ही प्रेजेंट रहे। और यू बैक्टीरिया जो आज के टाइम पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ट्रू कहेंगे। यू का कहीं पे भी आता है उसका मतलब क्या हो गया, ट्रू। जो आज के टाइम पर बैक्टीरियाज हैं ये भी प्रेजेंट है, बट इनमें चेंजेस नहीं हुए। कुछ बैक्टीरिया में चेंजेस होते होते चले गए, वो यू बैक्टीरियाज बन गए। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया जो हैं उनको दोबारा से डिवाइड किया इन्होंने विदाउट सेल वॉल एंड विद सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल एंड विद सेल वॉल। और विदाउट सेल वॉल क्या कहा इन्होंने, माइकोप्लाज्मा कहा। क्या कहा, माइकोप्लाज्मा कहा। ठीक है, क्या कहा बेटा इन्होंने, माइकोप्लाज्मा कहा। और विद सेल वॉल वालों को दोबारा से डिवाइड कर दिया, किसके अकॉर्डिंग कर दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो फोटो ऑटोट्रॉपिक थे, ओनली फोटो ऑटोट्रॉपिक, और जो क्या थे बेटा, कीमो ऑटोट्रॉपिक, तो केमिकल्स का यूज कर रहे थे, हेटेरोट्रॉपिक थे। क्या थे बेटा, कीमो एंड हेटेरोट्रॉपिक थे। इनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया। यहाँ पे कौन आए बेटा, ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया आए। क्या है, बैक्टीरिया। और इसके अंदर क्या आई, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी आए। क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे हम क्या नाम देंगे, साइनोबैक्टीरिया। जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है, किंगडम मोनेरा में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं। आर्कीबैक्टीरिया हम पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हम पढ़ेंगे, और बैक्टीरिया में थोड़ा सा आपको डिटेल में करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें जो पूछे गए, इवन आप 11th NCERT में बहुत थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो मैं सारा आपको ये जनरल हम बात करेंगे क्या आर्कीबैक्टीरिया, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, इतना ही दिया है जितना भी हम। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ तक करवाऊंगी 3 के अंदर, और जो बैक्टीरिया के लिए हम एक सेपरेट सा वीडियो बनाएंगे, थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा ये। ओके बेटा, इतनी मेरी बात समझ में आई तो दोबारा से रिवाइज करो। काल कौन थे, इसका NCERT में दिया हुआ बकायदा बेटा, काल हुज इन 1977, ये ईयर भी दिया है, तो आपको याद रखना है। किंगडम मोनेरा को 2 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। पहले इन्होंने तो किंगडम ही बोल दिया था, बट वो गलत निकला, एक्सप्लेन नहीं कर पाए 6 किंगडम, इसलिए फेल हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, 2 सब ग्रुप्स कर दिए, और 2 सब ग्रुप में क्या किया इन्होंने, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की जो एंशियंट एट द टाइम इस अर्थ पर जब लाइफ ओरिजिन हुई है, कब लाइफ ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन हमारे 10th क्लास के अंदर आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म बना था वो आर्कीबैक्टीरिया बने थे। फिर चेंजेस हुआ तो फिर क्या हो, कुछ में चेंजेस होते होते चले जाते हैं, उन्हीं से फिर साइनोबैक्टीरिया बने, फिर बैक्टीरियाज बने, सारी चीज़ें बनी है। तो आपको याद रखना है बेटा, आर्कीबैक्टीरिया, इसलिए उनको एंशियंट, जब लाइफ ओरिजिन हुई तब से प्रेजेंट है। और कुछ बैक्टीरिया तो चेंजेस हो गए, जो चेंजेस हुए वो यू बैक्टीरिया बन गए, नहीं हुए वो आज भी इसी फॉर्म में प्रेजेंट भी है इस अर्थ पर, इसलिए आर्कीबैक्टीरिया। फिर यू बैक्टीरिया को दोबारा डिवाइड किया गया विदाउट सेल वॉल एंड विद सेल वॉल, इनसे अलग थी, चेंजेस थे माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और विद सेल वॉल के अंदर 2 किए गए, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो एंड हेटेरो, इसके अंदर मेनली बैक्टीरिया आते हैं। और फोटो के अंदर क्या आएगा बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगी आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। ओके, किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। आर्कीबैक्टीरिया हमने क्या कहा, जो एंशियंट बैक्टीरिया है, which are present when life originate on the earth। किस तरह से बेटा, पूरा इंटरेस्टिंग आता है, इवोल्यूशन में आएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। तब से प्रेजेंट है और इसीलिए इनके अंदर चेंजेस नहीं है। सो दीज आर नॉन एज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, ये याद रखना, इन्हें हम क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें हम, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कहेंगे। फॉसिल तो सबने सुना होगा, फॉसिल का मतलब क्या होता है, कोई जो बच जाता है, किसी का हिस्सा बच जाता है, रिमेन्स है, कोई निशान रह जाता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पास्ट में रह रहा था, उसे हम क्या नाम देते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। द remains, the impression of the living organism who live in the past are known as fossils।
क्या है, फॉसिल्स ऑफ एवोल्यूशन 10th क्लास के अंदर पूरा डिटेल के अंदर दिया हुआ हमारे पास में। तो लिविंग का मतलब क्या होता है कि लिविंग फॉर्म, मैंने कहा नहीं तब से प्रेजेंट है, तब से क्या प्रेजेंट है बेटा, अर्थ पे लाइफ ऑरिजिनेट होती है, उनमें चेंजेस नहीं है, तो वहाँ पे ये फॉसिल ही कहलाए जाएंगे, पूरा का पूरा लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट है, तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, लिविंग। और ये सबसे पुराने हैं क्योंकि लाइफ ओरिजिन है तब से है, इसलिए इनकी क्या नाम दिया गया, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ये वो फॉसिल जिनमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले और सबसे पुराने लाइफ ओरिजिन हुई तब से हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। अगर इसके अंदर हम सेल वॉल जनरली बात करेंगे, प्रेजेंट तो है लेकिन कोई ट्रू नहीं है, बस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग बनी हुई है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे मोनेरा के अंदर जो मेन होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, किसकी बनी होगी बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन, जो लिपिड पेप्टाइड्स इनकी चेन होती है। बट यहाँ पे किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, पॉलीसैकेराइड्स की। नॉन सेल्यूलॉजिक है, थोड़ा देखो मैंने वर्ड लिखा है नॉन सेल्यूलॉजिक, सेल्यूलोज नहीं, क्योंकि मैंने आपको जो प्लांट के अंदर बताया था प्लांट सेल वॉल, तो सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड्स था, लेकिन यहाँ पे पॉलीसैकेराइड तो, लेकिन सेल्यूलोज नहीं, कोई और ही पॉलीसैकेराइड्स है। तो आपको याद रखना पॉलीसैकेराइड्स होंगे, कोई पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है आपसे, क्योंकि हम तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कहीं आप यही याद रखो, तो हमने क्या कहेंगे, आर्कीबैक्टीरियम पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, ओनली क्या है, पॉलीसैकेराइड, वो भी नॉन सेल्यूलॉजिक, नॉन सेल्यूलर, सेल्यूलोज नहीं, बाकी दूसरा पॉलीसैकेराइड्स कोई भी मिलते हैं। आगे मेरी बात समझ में, इसे आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा, सारे बच्चों को हमने क्या कहा, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, पॉलीसैकेराइड है, बट सेल्यूलोज नहीं है। क्लियर है सारे बच्चों को। और ये इसकी बाकी वही सारी चीज़ें कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल एज इट इज़ है, न्यूक्लियोइड है, ठीक है, नेकेड डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड, सब चीज़ें वही हैं। अगर हम यहाँ पे बार बार खाली देखो सेल वॉल में डिफरेंस हो गया। और ये अगर मैं बात करूँ दीज लिव इन, इसको इम्पॉर्टेंट है याद कर लेना, तुमसे पूछते विच बैक्टीरिया, विच मोनेरा मेंबर लिव इन हाईली एक्सट्रीम कंडीशन। ये कहाँ पे रह सकते हैं बेटा, हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होती है, इनकी हैबिटेट होती है, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, नो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पर कौन मिलते हैं बेटा, ये आर्कीबैक्टीरिया के मेंबर्स मिलते हैं। कौन मिलते हैं, आर्कीबैक्टीरिया के मेंबर। एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरा कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया ही वहाँ पे पॉसिबल है। तो इसी के अकॉर्डिंग आर्कीबैक्टीरिया को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा याद रखना, इस पहले अगर मैं बात करूँ तो थर्मो एसिडोफिलस, ठीक है बेटा। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो मिथेनोजन्स, और थर्ड अगर मैं बात करूँ तो हेलोफाइल्स। थर्मो का मतलब हाईली एक्सट्रीम टेम्परेचर, जहाँ हाई एक्सट्रीम मतलब हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, बिल्कुल चिल्ड टेम्परेचर। ये नहीं क्या थर्मो का टेम्परेचर बोले हाई होगा, नहीं, बिल्कुल चिल्ड, माइनस से जीरो भी नीचे चला गया, -30 इस तरह के टेम्परेचर पे सर्वाइव करना, और हाईएस्ट टेम्परेचर पे सर्वाइव करना, वो कौन करता है बेटा, यही आर्कीबैक्टीरियाज ही हो, कौन होते हैं, आर्कीबैक्टीरियाज ही होते हैं। फिर अगर मैं आपको बात करूँ हाईली हमने एक्सट्रीम कंडीशन, लो टेम्परेचर, जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, क्या होते हैं, हॉट स्प्रिंग। आप बताओगे गर्म पानी के जो झरने होते हैं, गर्म भाई आपने कहा हमारे यहाँ पर गुड़गावा में जो सोना है वहाँ पे हमारे गर्म पानी का एक झरना मिलता है, सबको पता है, हॉट वाटर स्प्रिंग है। आप मुझे बताओ भाई, आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, वो हॉट क्यों है, कौन से केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट रहता है जिसके कारण वो हॉट रहता है, एनीवन टेल मी। तो मैं बता देती हूँ आपको, हॉट स्प्रिंग होते हैं सल्फर की प्रेजेंस के कारण, इसे याद रखना, किसके कारण होते हैं, सल्फर की प्रेजेंस। तो हॉट सल्फर स्प्रिंग भी लिखा मिल सकता है आप में, जो गर्म झरने होते हैं जहाँ पे कोई पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे कौन रहते हैं, ये थर्मो एसिडोफिलस मतलब आर्कीबैक्टीरिया आर प्रेजेंट। क्या बेटा, आर्कीबैक्टीरिया आर प्रेजेंट। इनके नाम अगर इसके एग्जाम्पल थर्मो से ही नाम है, थर्मोबैक्टर नाम दे दिया गया, थर्मोकॉकस नाम दे दिए गए। बैक्टीरिया के नाम याद नहीं करने आपको, थर्मोबैक्टर, थर्मोकॉकस एटसेट्रा। आप में क्वेश्चन यही पूछेंगे कि विच बैक्टीरिया भी लिखा मिल सकता है, या लिखा मिलेगा विच मोनेरा मेंबर लिव ऑन हाईली एक्सट्रीम कंडीशन, हॉट स्प्रिंग रीजन्स के अंदर कौन मिलेंगे, तो आर्कीबैक्टीरिया,
माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ऐसे वर्ड लिखे मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा। और उन बैक्टीरिया को पर्टिकुलरली नाम दिया गया थर्मोएसिडोफिलस, क्योंकि हॉट स्प्रिंग के अंदर एसिड सल्फर से रिएक्ट करके वाटर एसिड बना देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? एसिडिक। ठीक है बेटा, ये कंडीशन आ जाती है। मिथेनोजेंस के बारे में, मिथेन जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, और मिथेन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? मार्सी लैंड पर, जो जहाँ पे मार्सी लैंड है, दलदल आती है, वहाँ पे मिथेन बनती है। तो मार्सी लैंड के ऊपर एंड द स्टमक ऑफ रूमिनेंट बैक्टीरिया, स्टमक ऑफ रूमिनेंट कैटल्स, रूमिनेंट का मतलब समझते हो? जुगाली करने वाले। मीथेन भाई काउ डंग है, काउ डंग को हम क्यों यूज़ करते हैं मीथेन बायोगैस बनाने के लिए? क्योंकि काउ डंग में उसके रूमिनेंट के अंदर एक स्टमक का पार्ट होता है रूमिनेंट, वहाँ पे मिथेनोजन बैक्टीरिया मिलता है जो मीथेन प्रोड्यूस करेगा। वही मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टर नाम दे रखे हैं। तो मीथेन उस काउ डंग में भी है, उस गोबर के अंदर भी है। और जब गोबर को हम वहाँ पे मिथेन उसके अंदर करेंगे तो मीथेन गैस वही होती है ना, बायोगैस में आपने पढ़ा है ना। रटना नहीं, कोई चीज़ अगर आपको रट के करोगे तो 100% भूल जाओगे। तो आपका आता है बायोगैस भी प्लांट आता है, आप पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे उसे आप, तो वहाँ पे रटना नहीं भी कौन सी सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पर हम जो काउ डंग यूज़ करते हैं उसके अंदर मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो मीथेन रिलीज करवाएंगे, क्या करवाएंगे? मीथेन रिलीज करवाएंगे। इसीलिए बायोगैस के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो मार्सी लैंड मीथेन जो प्रोड्यूस करेगी, स्टमक ऑफ द रूमिनेंट कैटल कौन से बैक्टीरिया होंगे? आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस होते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट कंडीशन, जो हाईली सॉल्ट कंडीशन। देखो सी वाटर में सॉल्ट कंडीशन है, ऐसी काफ़ी जगह मिलती है जो हेलोफाइट्स होती है, एक्सट्रीमली सॉल्ट कंडीशन जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं एक्सेप्ट दीज बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, आर्की बैक्टीरिया को छोड़ के जो हाईली, इसका नाम देखो सबका यही है, हेलोबैक्टर नाम दे दिया है, हेलो, ठीक है, हेलियोबैक्टर नाम दे दिया, हेलियोकॉकस नाम, इसी तरह से नाम दिए गए। नाम नहीं पूछेंगे आपसे, आपको खाली पूछेंगे कौन सा है ये मोनेरा का कौन सा मेंबर है, तो आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा? सारे बच्चों को आ गई मेरी बात समझ में? तो आर्की ये बैक्टीरिया करवाया है मैंने, क्या करवाया है मैंने आपको? आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब एंशियंट बैक्टीरिया क्यों कहा है? कि एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ तब से प्रेजेंट है। सो दीज आर नॉन एज द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, वैसे ही प्रेजेंट आज भी। और इनके अंदर सेल वॉल तो प्रेजेंट है, इसलिए इसको ट्रूली सेल वॉल भी नहीं कहते, क्योंकि मोनेरा में जो प्रेजेंट है पेप्टिडोग्लाइकन की ही होगी। तो इसलिए इनके कहा गया सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होगी, और वो कवरिंग किसकी बनी होगी? पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई है। और सेलुलोज तो है नहीं उसके अंदर, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, तो नाम तो दे दिया उसे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की बाहर की कवरिंग को हमेशा क्या कहते हैं? हम सेल वॉल कहेंगे, तो इसलिए उसे सेल वॉल कह दिया गया है। और हाईली एक्सट्रीम कंडीशन हैबिटेट होगी, कहीं जहाँ पे और किसी लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसे 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, थर्मोएसिडोफिलस, मिथेनोजेंस एंड द हेलियोबैक्टर। हेलोबैक्टर, हेलो मतलब होता है सॉल्ट कंडीशन के अंदर, ठीक है। थर्मो हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर में या तो बहुत ज़्यादा या बहुत ही कम है। और हॉट स्प्रिंग जहाँ गर्म पानी के झरने होते हैं, सल्फर के अंदर। मिथेनोजेंस मार्सी लैंड के अंदर, स्टमक ऑफ द रूमिनेंट में भी यही रहते हैं। और हेलियोबैक्टर हेलोफाइल्स है, और ये सारी चीज़ें क्लियर है बेटा? आ गई मेरी बात समझ में? एनी डाउट किसी बच्चे को? तो याद रखना, ये हमने क्या करवा दिया? आर्की बैक्टीरिया। क्या करवा दिया बेटा? आर्की बैक्टीरिया करवा दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात छोटे छोटे करने हैं बेटा, तो बैक्टीरिया हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, तो उसको एक अलग वीडियो में बना देंगे हम। ओके बेटा? सेकेंड हमारे पास आ जाता है यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया को सबसे पहले किसके अंदर डिवाइड किया है? विदाउट सेल वॉल के अंदर। और विदाउट सेल वॉल के लिए हमने क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। क्या कह रहे हैं? माइकोप्लाज्मा नाम दिया है। ओके बेटा? और इसे हम क्या भी नाम देते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट सेल कहा है हमने, बताया था ना, विदाउट सेल वॉल होती है ये, विदाउट सेल वॉल। और क्या बताया था हमने? माइकोप्लाज्मा। बाकी प्रोकैरियोट तो सारी चीज़ें वही है, बस इसके अंदर क्या नहीं है? सेल वॉल इज एब्सेंट। क्या नहीं होती? सेल वॉल। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, इसीलिए इट कैन चेंज देयर शेप। अब आप कहोगे अमीबा भी तो शेप चेंज कर रहा है। अमीबा का तो नेचर, इसको हम इरेगुलर शेप नहीं कहेंगे बेटा, इसकी शेप इरेगुलर नहीं होती है। वे इरेगुलर तो इस तरह से हो जाएगी, इसकी शेप तो नॉर्मली स्फेरिकल शेप होती है।
बट ये अपनी शेप को थोड़ा चेंज कर, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, डायरेक्शन में से मूव करना होता है तो थोड़ा बहुत अपनी इस तरह की शेप को चेंज कर लेगा। क्या करेगा यहाँ पे से कोई सूडोपोडे इस तरह से नहीं बनते हैं, तो इसलिए क्या कर सकता है बेटा, इट कैन चेंज देयर शेप। इसलिए इसको एक पर्टिकुलरली नाम भी दिया गया है माइकोप्लाज्मा। जैसे कि सर्कस में जोकर शेप बार बार अपना हुलिया चेंज करता रहता है, तो ये भी अपना ऐसे ही चेंज करता रहता है। इसीलिए वो अमीबा तो अपने नीड के लिए चेंज करता है। किसके लिए चेंज करता है? नीड, उसे चलना होता है या उसे क्या करना होता है, फूड को लेना होता है, तब उसकी शेप चेंज होती है। बट यहाँ पर क्या है, इसकी सेल वॉल नहीं था, ऑटोमेटिक पोलैरिटी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता रहता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है। इसलिए ही इज नॉन या इट इज नॉन एज जोकर ऑफ किंगडम सिस्टम। इन किंगडम सिस्टम्स का क्या नाम दिया गया है बेटा? जोकर कहा गया है। क्या कहा गया है? जोकर कहा गया है। बस आपको इसके बारे में यही चीज़ याद रखनी है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इसका मेनली। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो कैसा है बेटा, इसका पैरासिटिक है, उसका भी पैरासिटिक ही था। ठीक है भाई, यही चीज़ें याद रखनी है आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में। दूसरा नाम क्या हो गया? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इसलिए इसे क्या कहा गया है? जोकर ऑफ किंगडम सिस्टम इसे नाम दिया गया है, और इसका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया। इसके बारे में थोड़ा याद कर लेना, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बैक्टीरिया, इसको कॉमन नाम क्या दिया गया है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम दिया गया इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी को हमने 3 किंगडम में रखा गया है। एक किंगडम मोनेरा में आ गया, एक किंगडम प्रोटिस्टा में भी रखा हुआ, और एक किंगडम प्लांटिया मेन आती है प्लांटिया के अंदर। तो याद रखना, किसने? RH विटेकर ने रखा। हर एक मोस्टली ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की इन्होंने। RH विटेकर ने एल्गी को 3 किंगडम में रखा हुआ है। एक किंगडम मोनेरा, एक किंगडम प्रोटिस्टा में भी रखा हुआ है, और जो मेन आती है किसके अंदर रखा हुआ है? प्लांटिया। अब आप कहोगे कि भाई सबको एक में नहीं रखा, क्योंकि जब ब्लू ग्रीन एल्गी थी वो मेन क्या थी? प्रोकैरियोट नेचर की थी, इसलिए इसको मोनेरा में रख दिया। ऐसे आपको मिलेंगे जो प्रोटिस्टा के अंदर रखी गई है डायटम्स वगैरह, वो यूनिसेल्युलर है और प्रोटिस्टा से ज़्यादा मिलती है, इसलिए उनको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। और ठीक है, प्लांटिया के अंदर जो कॉमन बच गई वो सारी किसके अंदर रखी गई है? प्लांटिया के अंदर रखी गई है, क्योंकि प्लांट के कैरेक्टर वहाँ पे ज़्यादा थे। क्लियर है? तो इन्होंने याद रखना। क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको कि एल्गी को कितने किंगडम्स के अंदर रखा गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 किंगडम्स के अंदर। देखो नाम से क्यों नाम पड़ा, मैं आपको पता लगेगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी नाम क्यों पड़ा हुआ है। इसे हम BGA कहते हैं शॉर्ट के अंदर। कॉमन क्या है इसके अंदर? सेल वॉल। अगर मैं आपको बात करती हूँ यहाँ पे, तो सेल वॉल वही पेप्टिडोग्लाइकन की ही बनी हुई है। यहाँ पे भी किसकी बनी हुई है बेटा? बाकी सारे कैरेक्टर सेम टू सेम है, पेप्टिडोग्लाइकन की ही बनी हुई होती है इसके अंदर भी। और ये अगर ये है कैसी? यूनिसेल्युलर होती है, बट फिलामेंटस नेचर की होती है बेटा। फिलामेंट्स, जैसे कि ये एक सेल हमने बता दी क्या होती है बेटा? फिलामेंट्स बन जाते हैं इनके अंदर। एक सेल का, ये पूरी एक सेल होगी, पूरी प्रोकैरियोट है, और ये क्या बन गए बेटा? इस तरह के फिलामेंट्स बन जाते हैं इनके अंदर। क्या बन जाते हैं? ये फिलामेंटस एल्गी होगी, याद रखना बस इस तरह से क्या बन जाते हैं? फिलामेंटस एल्गी हो जाएगी यहाँ पे। और एक चीज़ याद रखना, इसके बाहर की तरफ एक जिलेटिन का मतलब समझते हो ना? जिलेटिन, आपने नाम भी सुना है, जिलेटिन, जो कैसी होती है? सॉफ्ट सी होती है, कवरिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? कवरिंग। ठीक है, यहाँ पे चिपचिपी सी, जिलेटिन का मतलब चिपचिपी, सॉफ्ट सी, स्टिकी, कैसी होगी? जो स्टिकी कवरिंग बना देती है। ये मैंने जो बना रही हूँ डॉटेड लाइन में, ये क्या है? जिलेटिन की कवरिंग है बेटा। क्या है इसकी? जिलेटिन की कवरिंग है। अब यहाँ पे ये फिलामेंट्स 2 टाइप के मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? 2 टाइप के मिलते हैं। एक को तो हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव कहेंगे, और एक को हम क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट कहेंगे। क्या नाम देंगे? हेट्रोसिस्ट। जैसे एक मैंने यहाँ पे बना दिया, ये अलग तरह का है हेट्रो, बाकी नॉर्मल मिल रहे हैं। बाकी ये क्या मिल रहा है बेटा? नॉर्मल। वेजिटेटिव, क्योंकि ये क्या है? कैसा नेचर का होता है बेटा? फोटो ऑटोट्रॉपिक है,
क्या है बेटा, फोटोट्रॉपिक, जो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, जो फोटोसिंथेसिस करेगा। और आपको सबको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोफिल। तो इनके अंदर कौन सा पिगमेंट मिलेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है। क्या मिलता है, क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है। और दूसरा एक और पिगमेंट भी मिलता है, वो क्या पिगमेंट मिलता है, फाइकोसाइनिन पिगमेंट मिलता है। इनके अंदर दो तरह के पिगमेंट मिलते हैं। क्लोरोफिल जो कैसा कलर दे देगा, ग्रीन कलर, ये एसेंशियल पिगमेंट्स कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, एसेंशियल, जरूरत है, जो बचाता है क्लोरोफिल को। और फाइको का मतलब होता है एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी इज नॉन एज फाइकोलॉजी। क्या कहलाई जाती है, फाइकोलॉजी। कहीं पर भी फाइको वर्ड आता है उसका मतलब याद कर लेना एल्गी से, हम एल्गी में डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। और साइनिन का मतलब क्या होता है, ब्लू। साइनिन का मतलब क्या होता है, ब्लू होगा। क्या होगा, ब्लू। तो इसके अंदर ये दो पिगमेंट मिल रहे हैं, एक ग्रीन पिगमेंट मिल रहा है और एक ब्लू कलर मिल रहा है। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो कलर कैसा दिखाई देगा, ब्लू ग्रीन। और एल्गी, क्योंकि इसके अंदर प्लांट जैसा है ये, और इसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है, बट ये प्रोकैरियोटिक नेचर, न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियोइड नेचर का है, इसीलिए इसको किसके अंदर रख दिया गया है, प्रोकैरियोट। नाम क्यों पड़ गया ब्लू ग्रीन एल्गी, बिकॉज इसके अंदर दो तरह के पिगमेंट मिलते हैं, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल मिलता है, दूसरा फाइकोसाइनिन मिलता है जो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। इसलिए ब्लू और ग्रीन दोनों कलर मिक्स हो जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम दिया गया, इसलिए इसको। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, ये क्या होता है, मैंने आपको भी बताया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी तो नाइट्रोजन फिक्स करके देती है, फिक्सेशन में होगी, फ्रीली भी करती है, नहीं कि सिम्बायोटिक में करेगी, फ्रीली भी करती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। तो इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करके देगा। क्या देगा, नाइट्रोजन को फिक्स करके देगा। तो इसके अंदर कौन है, किस में हेल्प करवा देगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करवाएगा। किस में हेल्प करवाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनमें से कुछ फिलामेंट, मोस्ट ज़्यादा फिलामेंट, मैंने यहाँ एक ही बनाया तो इसका मतलब एक नहीं कि बहुत होंगे। तो ये मोस्टली तो कैसे हैं, वेजिटेटिव हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जो कुछ जो हो गया अलग तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, वहाँ पर क्या मिलेगा, एंजाइम मिलेगा। और एंजाइम क्या करता है बेटा, वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करवाएगा। जीन होता है एक, नाइट्रोजनस जीन होता है, एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये बहुत डिटेल में आता है किस तरह से क्या काम करते हैं, बस आपको याद रखना है। नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब जीन्स भी मिलते हैं और एंजाइम भी मिलते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करवाने में हेल्प करेंगे। और वो फिलामेंट कहाँ पे होगा, हेट्रोसिस्ट के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी वेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस, तो आपका आंसर क्या होगा, हेट्रोसिस्ट होगा। क्या होगा, हेट्रोसिस्ट होगा, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो ये फोटोसिंथेटिक है। तो इस ऑक्सीजन इवॉल्व सबसे पहले ऑन दिस अर्थ, द फर्स्ट, याद रखना बेटा कौन है सबसे पहले। ऑरिजिन ऑफ लाइफ में बताया गया कि ब्लू ग्रीन एल्गी ही थी जिन्होंने इस अर्थ पर क्या क्या ऑक्सीजन को इवॉल्व किया है कि, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन्हीं में हुई है। ऑन दिस अर्थ द फर्स्ट फोटोऑक्जेंटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑक्जेंटिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसाइज करते हैं। तो ऑक्सीजन रिलीजिंग, ऑक्सीजन को जो रिलीज किए इस अर्थ के ऊपर सबसे पहला कौन है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी है। कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, याद रखना इसे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या बताया ब्लू ग्रीन एल्गी के, इसके कुछ एग्जाम्पल याद रख लेना, एनाबीना, नॉस्टोक, ऑसिलोटोरिया, याद रख लेना बेटा 5-6 जो मैं आपको नाम बता रही हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट है स्पाइरुलिना, याद रखना बेटा इसे, स्पाइरुलिना। क्या बताया मैंने, स्पाइरुलिना। दिस प्रोटीन इज हाईली रिच इन द प्रोटीन, दिस एल्गी इज हाईली रिच इन द प्रोटीन। प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होती है, जो प्रोटीन सप्लीमेंट टैबलेट्स बनाई जाती है स्पाइरुलिना से बनाई जाती है। एक और होगी क्लोरेला भी एल्गी होगी बेटा, एक एल्गी कौन सी होगी, क्लोरेला, बट वो प्लांट वाली एल्गी से बिलोंग करेगी, इसका मेंबर नहीं होता जो रिच होती है ये भी। तो ये एल्गी, एक ये याद रख लेना स्पाइरुलिना। अगर आपका आएगा कि विच साइनोबैक्टीरिया इज रिच इन द प्रोटीन या ब्लू ग्रीन वर्ड आएगा तो आपका आंसर स्पाइरुलिना पे याद रखना। आपको क्या याद रखना है, स्पाइरुलिना। तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली है बेटा, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, यूनिसेलुलर बट फिलामेंट टाइप में बने होंगे। बाहर जिलेटिन,
जो मैंने आपको एल्गल ब्लूम सुना था आपने, यूट्रोफिकेशन होती है, एल्गल ब्लूम जो बनती है उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर किसके होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के ही होते हैं। किसके मेंबर होंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गल ब्लूम कॉमनली या मेनली जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी के ही कंपोनेंट होंगे। ये भी याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो तरह के फिलामेंट है, वेजिटेटिव एंड हेट्रोसिस्ट है। वेजिटेटिव जो हमने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लोरोफिल, और ये दो पिगमेंट, इसीलिए इसका कलर ब्लू ग्रीन हो गया है। और जो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा उसे हम क्या कह रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन हेट्रोसिस्ट के अंदर होगी। एग्जाम्पल ये चार इंपॉर्टेंट है, स्पाइरुलिना, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलोटोरिया और स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच होती है और ये प्रोटीन सप्लीमेंट भी बनाई जाती है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 मेंबर्स के बारे में करवा दिया है, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में करवा दिया है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? अब हम फटाफट रिवाइज ले लेते हैं, ठीक है। बिना रिवीजन हमें अधूरा सा लगता है, पता नहीं मुझे बहुत अधूरा सा लगता है। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा है, बोलते जाना मेरे साथ। किंगडम मोनेरा कैसे, कौन से मेंबर के हैं? प्रोकैरियोट्स है। देखो अपने आप याद हो जाएंगे, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर ही होंगे, ऑब्वियस है। सेल वॉल हमने पहले, अगर सबसे पहले बात करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन से, बिल्कुल है भाई। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। क्लियर बेटा? फिर मैंने आपको क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन भी है। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने क्या कहा? सेल वॉल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। अब आपको पता लगा भाई कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ एब्सेंट होगी। क्लियर है? थर्ड अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा? डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस में हमने क्या कहा? बिल्कुल एब्सेंट है एक्सेप्ट, बोलो, राइबोसोम्स। नेक्स्ट अगर हम राइबोसोम वो भी है, अभी तो कौन सा? 70S टाइप का है। फिर हमने इसके बाद में क्या किया? हमने न्यूक्लियस के बारे में, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोइड, मतलब इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होगा तो हमने क्या कहा? नेकेड टाइप का। नेकेड मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, सर्कुलर नेचर का है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा। डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर है? फिर हमने इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन पढ़ा। मेन रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बडिंग बताई हमने, फ्यूजन बताई हमने, स्पॉर फॉर्मेशन एटसेट्रा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बिल्कुल मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। कंजुगेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन होगा, ठीक है। फिर हमने इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? हमने इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने क्या कहा? भी बिल्कुल 2 टाइप के बता दिए थे हमने, एक ऑटोट्रॉफिक बता दिया था और एक हेट्रोट्रॉफिक बता दिया था। ऑटो मतलब जो सेल्फ कर रहा है, ऑटो में हमने क्या कहा? भाई 2 टाइप के हो गए थे, फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गए थे और कीमो। फोटो के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई थी, इसके अंदर बैक्टीरियाज आ गए थे, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक के अंदर हमने क्या कहा? सप्रोट्रॉफिक है और क्या है बेटा? पैरासिटिक है। क्लियर है बेटा? ये डिकम्पोजर्स कहलाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे तो किसको भी शो करते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन को भी शो करेंगे। किसको भी शो करेंगे बेटा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन को भी शो करते हैं। इसमें मैंने आपको कौन से बताया था? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बताया था, राइजोबियम बताया था आपको कॉमनली, ठीक है। एक मैंने क्या बताया था? ये एनाबिना नॉस्टॉक जो होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। एक हमारे अंदर इकोलाई बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सारे बच्चों को? फिर हमने किसका नाम, कौन से साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे आया था? बोलो सारे बच्चे। वेरी गुड। किसका आया था? कार्ल हुस का नाम आया था। किसका नाम आया था बेटा यहाँ पर? कार्ल हुस का नाम आया था इन 1977। इन्होंने पहले तो क्या कहा? 6 किंगडम, लेकिन फेल हो गया। फिर उन्होंने कितने सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया? 2 सब ग्रुप्स के अंदर। एक इन्होंने क्या कह दिया? आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा क्या कह दिया? यूबैक्टीरिया कह दिया बेटा। कह देना यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में इन्होंने क्या बताया? कैसे बैक्टीरिया होंगे? एंशिएंट बैक्टीरिया है, ठीक है। जब से लाइफ ओरिजिन हुई है तब से ये प्रेजेंट है। और अगर हम बात करेंगे इसलिए क्या कहा जाता है? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। तो क्या आप 1-2 जगह और लिविंग फॉसिल पढ़ो बेटा, मैं आपको बताती चली जाऊंगी जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स है। इसकी मेन अगर हम बात करेंगे जो सेल वॉल तो है, बट किसकी बनी हुई है? पॉलीसेकेराइड्स। क्या नहीं होगा उस पॉलीसेकेराइड में? सेलुलोज नहीं होगा, नो सेलुलोज, और ना ही कोई पेप्टिडोग्लाइकन है यहाँ पे। इसका मेन काम हमने क्या बताया? कहाँ मिलेगी? एक्सट्रीम कंडीशंस पे मिलती है, जहाँ पे नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। थर्मो एसिडोफिलस,
जो हाई टेम्परेचर कोल्ड सब पे रहेगा, और हॉट स्प्रिंग्स में, हॉट स्प्रिंग किसके कारण गर्म रहते हैं, सल्फर के कारण, तो यहाँ पे मिलेगा हाई एंड लो टेम्परेचर पे मिलेगा, बिल्कुल लॉस्ट टेम्परेचर। सेकेंड हमने क्या कहा, मिथेनोजेंस का, मिथेन प्रोड्यूस करने वाले भी यही आर्कीबैक्टीरिया है। कहाँ मिलेंगे, मार्सी लैंड होती है, दलदल लैंड होती है, वहाँ पे मिलते हैं। और दूसरा हमने क्या कहा, रूमिनेंट एनिमल्स, जो उनका स्टमक होगा वहाँ मिलते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड हमने क्या कहा, हेलोफाइल्स मिलेंगे। थर्ड क्या नाम दिया गया, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब क्या होगा, जो हाईली सॉल्ट कंडीशन पे रहेंगे। क्लियर सारे बच्चों को। फिर यू बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया, एक क्या कहा गया, विदाउट सेल वॉल, और एक क्या कहा गया, विद सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल के अंदर किसको रखा गया, माइकोप्लाज्मा के अंदर। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या होता है, पीपीएल होगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये कौन सी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल होगी। कौन सी सेल है, स्मॉलेस्ट। सेल वॉल नहीं है तो अपनी शेप चेंज कर लेता है, इसलिए से क्या भी नाम दिया गया है, जॉकर ऑफ किंगडम सिस्टम भी नाम दिया गया है। विद सेल वॉल में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक हमने क्या पढ़ी, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, और एक हम क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे। बैक्टीरिया हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाम है। क्या नाम है, ब्लू ग्रीन। सबसे पहले ऑक्सीजन इवॉल्विंग जो इस अर्थ पर कोई चीज़ है जिन्होंने ऑक्सीजन को इवॉल्व किया, इवॉल्विंग मतलब क्या हो गया, रिलीज किया है, वो कौन है बेटा, साइनोबैक्टीरिया है। कौन है, साइनोबैक्टीरिया है। सेल वॉल प्रेजेंट है और किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। नेचर कैसा है इसका, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। कैसी एल्गी होती है, फिलामेंटस एल्गी होती है। कैसी एल्गी है, फिलामेंटस। तो कितने टाइप यहाँ पे कर देती हूँ मैं, जिसके अंदर दो तरह के फिलामेंट्स मिलते हैं। एक कौन से मिलेंगे, वेजिटेटिव फिलामेंट मिलेंगे, और दूसरे फिलामेंट्स कौन से मिलते हैं बेटा, बोलो, वेरी गुड, हेट्रोसिस्ट नाम दिया गया है। हेट्रोसिस्ट के अंदर हम क्या कह रहे हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स होगी, इसे याद रख लेना। और वेजिटेटिव के अंदर मेनली क्या है बेटा, कि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो कैसा कलर दे देता है इसे, ग्रीन। और यहाँ पर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। एक और पिगमेंट भी मिलेगा, कौन सा मिलेगा, फाइकोसाइनिन, जो कैसा कलर देगा इसे, ब्लू। ये दोनों पिगमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए कैसा दिखाई देगा, ये ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। इसके एग्जाम्पल याद रखना। और जो एल्गल ब्लूम बन के मेंबर्स होते हैं वो यही बनते हैं। इसके बाहर जो जेलाटिनियस शीट होगी, चिपचिपी सी होती है। कभी आपके आसपास में कोई पॉन्ड है, उसे आप देखना, उसकी जब वो ग्रीन ग्रीन होगी तो उसे उठा के देखना, आपको चिपचिपी सी लगेगी। हालांकि उसको ऊपर तक मतलब टॉक्सिन रिलीज करती है, उसमें एक एनाबिना होती है ना, जो एनाबिना टॉक्सिक भी रिलीज करती है वो, ठीक है, और भी होती हैं। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है, ध्यान से करना अगर कभी आप इसको टच भी करो तो। फिर अगर हम बात करेंगे हमने जेलाटिनियस का, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन, इसके एग्जाम्पल एनाबिना याद रख लेना, नॉस्टोक याद रख लेना, ऑसिलोटोरिया एंड स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना किसके अंदर रिच होगा, हाईली रिच इन प्रोटीन, हाईली रिच इन प्रोटीन, जो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच है। एक क्लोरेला भी होगा बेटा, बट क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी होगी, ये एल्गी नहीं है, इसको थोड़ा याद कर लेना। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में आई, अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसे आप ऐसे सोच के ही मत चलना कि कोई नई चीज़ पढ़ रही है, आप सोचना कि इंटरेस्टिंग है, हम किस तरह से क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, ओके।